तीसरी लहर में जहां देश और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं सिरसा में भी कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह में सिरसा में लगभग 750 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जिनमें से 2 मामले ओमिक्रॉन के भी थे। हालांकि ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर मुंबई वापस लौट चुके हैं, वहीं उनके कॉन्टेक्ट के भी सैंपल लिए गए थे, जो कि नेगेटिव आए। सिरसा में भी जितने मरीज मिले हैं, उनमें से किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है, सभी को होम आइसोलेट किया गया है। वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज के चलते मरीज जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। इस वक्त सिरसा में 693 एक्टिव मरीज हैं और अब तक जिला सिरसा में 512 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है। हमारा जो टारगेट था उसमें फ़र्स्ट डोज़ हम 100% कवर कर चुके हैं और सेकंड डोज़ हमारी 72% है। और इसके अलावा अभी पिछले एक हफ्ते से हमने जो बच्चों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उस वैक्सीनेशन में हमने 60% हमारे बच्चे जो हैं 15 से 18 वर्ष तक के कवर कर दिए हैं। और अभी उनका धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है, उनके पेरेंट्स उनको लेके भी आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। उम्मीद है इसी हफ्ते में हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अभी पिछले एक हफ्ते में सिरसा शहर में हमारे ज़िले में लगभग 750 के करीब कोविड के पॉजिटिव केसेस आए हैं। सभी के सभी केसेस होम आइसोलेशन में हैं और उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर पे ही रखा गया है और उनको मेडिकल किट्स हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। इस बार कोई गंभीर लक्षण के मरीज नहीं आ रहे हॉस्पिटल्स में, जिनसे ये लगे कि अभी हॉस्पिटल्स में कोई बोझ अनावश्यक बढ़ रहा है। सर, इसके अलावा कोई ओमिक्रॉन के भी केस आए हैं? ओमिक्रॉन के हमारे 2 केस आए थे, वो काफ़ी पहले आए थे और वो ठीक होके जा चुके हैं। उनके कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग भी हो गई थी, वो सब ठीक था। फर्स्ट और सेकंड? हमारा जो टारगेट था उसमें फ़र्स्ट डोज़ हम 100% कवर कर चुके हैं और सेकंड डोज़ हमारी 72% है। और इसके अलावा अभी पिछले एक हफ्ते से हमने जो बच्चों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उस वैक्सीनेशन में हमने 60% हमारे बच्चे जो हैं 15 से 18 वर्ष तक के कवर कर दिए हैं। और अभी उनका धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है, उनके पेरेंट्स उनको लेके भी आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। उम्मीद है इसी हफ्ते में हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, मल्टीपल रीजंस हैं। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो सीवरिटी है वो कम हुई है, हॉस्पिटलाइजेशंस कम हुई हैं। और सेकेंडली जो सेकंड वेव आई थी उसमें बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर हो चुका था, तो उससे भी बॉडी में एंटीबॉडी से होने से नई बीमारी से लड़ने की क्षमता आदमियों में पर्सनस में है। और तीसरा, अभी जो वेरिएंट है ये कुछ हाईली इन्फेक्शियस नहीं है, जिसकी वजह से ये सुखद की बात है कि हमारे पास सीरियस गंभीर रोग के बीमारी के लोग नहीं आ रहे। हमारे 2 हॉस्पिटल्स, सिरसा का नागरिक हॉस्पिटल और डबवली का हॉस्पिटल, दोनों जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट्स लग चुके हैं और सारे दोनों हॉस्पिटल्स पाइपलाइन से कनेक्टेड हैं। दोनों हॉस्पिटल्स में हमारे पास पर्याप्त मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। जहाँ तक उपकरण की बात है, यहाँ पे हमने आईसीयू 10 बेड का आईसीयू यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल सिरसा में चालू हो चुका है और वहाँ पे गंभीर मरीज़ रखे जाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन लगा दी गई है और वहाँ पे भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एट्सेट्रा उपलब्ध करवाए हुए हैं और ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं और 2-3 जगह पे ये 26 जनवरी तक और लग जाएंगे, तो जिसमें हमारे जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब में ऑक्सीजन प्लांट्स कार्यरत हो जाएंगे। मेरी लोगों से यही अपील है, कोरोना को लाइटली बिल्कुल ना लें। ये एक गंभीर बीमारी है और इसका बचाव वैक्सीनेशन है। आप सभी अपने अपने परिवार के सदस्यों की जो एलिजिबल हैं उनकी वैक्सीनेशन कराएं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को हम बूस्टर डोज लगा रहे हैं, आप उनके अपने घर के परिजनों को बूस्टर डोज के लिए लेके आएँ। और अभी गवर्नमेंट जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगा रही है उनका वैक्सीनेशन कराएं और फिर जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट हम
जैसे हिदायतें आएंगी और छोटे बच्चों को इसका वैक्सीनेशन को शुरू करवाएंगे। सिरसा में हमारे पास 70 हेल्थ वेलनेस सेंटर विलेजेस में काम कर रहे हैं। जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे अभी 70 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स CHOs जिसको बोलते हैं वो सरकार ने तैनात किए हैं और वो वहाँ की ग्रामीण स्तर पर जो सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करते हैं। इसमें बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर की जांच को अर्ली डिटेक्शन के लिए हम उनकी सेवाएं और उनको ट्रेनिंग्स करा के शुरू करवाई हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति को डिजिटल इंडिया के तहत हेल्थ कार्ड बनाना है, वो भी उनको ड्यूटी असाइन की है और इससे पहले वो हमारी वैक्सीनेशन में सहयोग कर रहे थे और वो सारा डाटा डिजिटलाइज करने में इनकी हेल्प की से ही हम अभी पिछले जो 1 महीना हमने ड्राइव चलाई थी जिसमें 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दिसंबर माह में सिरसा में लगाई गई थी। तो वो ये सारी टीम्स का मिला जुला एफर्ट्स था जिससे ये वैक्सीनेशन हमारी सफल हुई और जिसमें जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला।